हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे फेट एम्पलीफायर के बारे में। फेट यानी कि जेफेट या मॉसफेट। तो हम लोग यहाँ पे जेफेट एज एन एम्पलीफायर पहले देखेंगे। तो आपको याद होगा जब आपने जेफेट पढ़ा है, देन जेफेट इज बायस्ड टू ऑपरेट इन द सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट होने के लिए जब हम लोग इसको बायसिंग करते हैं तब कहीं जाके ये एक एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है ना। यानी कि जेफेट सैचुरेशन रीजन, तब ये एक एम्पलीफायर है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है जेफेट को ऑपरेट होने के लिए कि वो सैचुरेशन रीजन में वर्क करे, है ना। और जेफेट सैचुरेशन रीजन में वर्क कब करता है? ओके, जब जो VDS का वैल्यू है, ओके, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ VP माइनस मॉड ऑफ VGS। आपको याद होगा, है ना, कि जब ये सैचुरेशन रीजन में तभी वर्क करेगा जब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिफरेंस इन मॉड ऑफ पिंच ऑफ वोल्टेज एंड गेट सोर्स वोल्टेज। अगर ऐसा कंडीशन हुआ, ओके, तभी हमारा जेफेट सैचुरेशन रीजन में वर्क करेगा और तभी हमारा जो जेफेट जो है वो एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। ओके, तो इसके साथ साथ हम लोग ये भी कर लें कि अगर VDS जो है ड्रेन सोर्स वोल्टेज का वैल्यू लेस देन डिफरेंस इन पिंच ऑफ वोल्टेज और गेट सोर्स वोल्टेज हुआ, तब इसका मतलब क्या हुआ कि वो ओमिक रीजन में वर्क करेगा। ओमिक रीजन में यानी कि एक रेसिस्टर की तरह बिहेव करेगा। तो हम लोग ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स को दो रीजन में बांट रहे हैं, है ना। दो रीजन कौन कौन सा है? एक हमारा क्या हो गया सैचुरेशन रीजन और दूसरा हमारा क्या हो गया ओमिक रीजन। तो हम लोग इसको ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स में देख सकते हैं, है ना। ये देखिए, जब ड्रेन सोर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं और VGS हमारा क्या है 0 है, तो उस कंडीशन में जो हम बन रहा है हमारा ये, इसको और थोड़ा सा ट्रायंगल ले ले, दिस वन, ये IDSS और इस समय जो वोल्टेज होगा ये पिंच ऑफ वोल्टेज 0। ओके, जैसे हम लोग गेट सोर्स वोल्टेज बढ़ाए जाएंगे इन द रिवर्स बायसिंग, ओके, VGS इक्वल टू -1 वोल्ट, ये हमारा घटते जा रहा है। दिख रहा है आपका पिंच ऑफ वोल्टेज क्या हो रहा है, घटते जा रहा है ना। VP1, VP2, VP3, इस तरह से जैसे जैसे अब VGS का जो है वैल्यू बढ़ाए जा रहे हैं, ओके, तो ये क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। और एक इंस्टेंट होगा कि वो ड्रेन करंट हमारा 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ तक का जो रीजन है ये कौन सा रीजन है? ये ओमिक रीजन है, ओमिक। और यहाँ से यहाँ तक जो रीजन है हमारा वो कौन सा रीजन है? सैचुरेशन रीजन। और इसी रीजन में हम लोग वर्क करते हैं, है ना। दैट इज़ द एक्टिव रीजन, दैट इज़ द वर्किंग रीजन। और इसी रीजन में जो है जेफेट हमारा क्या होता है, एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। तो वैसा रीजन जिस रीजन में जो है ड्रेन सोर्स वोल्टेज हम लोग बढ़ा रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग अगर ड्रेन करंट बढ़ रहा है, यानी कि अगर ID जो है ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VDS है, यानी कि जब वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ऑफकोर्स ओम्स लॉ है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो जब वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है उस कंडीशन में वो कैसा बिहेव करेगा, एक रेसिस्टर की तरह काम करेगा, है ना। इस कंडीशन में ओमिक रीजन में जेफेट ओम्स लॉ को फॉलो करेगा और वो एक रेसिस्टर की तरह बिहेव करेगा। किस रीजन में? ओमिक रीजन में। ओके, नेक्स्ट हमारा सैचुरेशन रीजन है जहाँ पे ड्रेन सोर्स वोल्टेज हम लोग बढ़ाए जा रहे हैं बट ड्रेन करंट जो है रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू ड्रेन सोर्स वोल्टेज। ये हम लोग ड्रेन सोर्स वोल्टेज बढ़ाए जा रहे थे, ओके, और ये ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है फॉर द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ द VGS।
इस वैल्यू पे भी कांस्टेंट, इस वैल्यू पे भी कांस्टेंट, इस वैल्यू पे भी कांस्टेंट, है ना। तो ये हमारा सेचुरेशन रीजन हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि सेचुरेशन रीजन में ड्रेन सोर्स वोल्टेज के चलते ड्रेन करंट में कोई वैल्यू चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे से गेट सोर्स वोल्टेज हम लोग बढ़ाए जा रहे हैं इन द रिवर्स बायसिंग, वैसे से ड्रेन करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ड्रेन करंट है, ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन द गेट सोर्स वोल्टेज इन द सेचुरेशन रीजन इन द एम्पलीफायर केस। यानी कि जब जेफेट एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा, यानी कि जेफेट जब सेचुरेशन रीजन में वर्क करेगा, देन आईडी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ड्रेन सोर्स वोल्टेज, बट दे रिड्यूसेस विथ द इंक्रीज इन रिवर्स बायस्ड गेट सोर्स वोल्टेज। यानी कि हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि चाहे वो जेफेट हो चाहे मॉसफेट हो, वो वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। ओके, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स विथ रिस्पेक्ट टू VGS, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, यानी कि ID इज द फंक्शन ऑफ VGS, ऑल ऑफ यू नो। ओके, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक इक्वेशन भी है, दैट इज कॉल्ड शॉकलेज इक्वेशन, जो हम लोग बात किए थे, ID इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS बाई VP होल स्क्वायर, दिस वन। ओके, दिस वन द शॉकलेज इक्वेशन, जिसमें आपको साफ पता चल रहा है कि VGS जो है वो लाई करेगा 0 और VP के बीच में, है ना। जब VGS 0 होगा तो ID IDSS के बराबर होगा, जब VGS VP के बराबर हो जाए तो ID क्या हो जाएगा, ID 0 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि VGS जो है हमारा वो क्या है, 0 और VP के बीच में हमेशा लाई करेगा, है ना। नाउ अब हम लोग अगर हम लोग VGS के बारे में जानना चाहें, अबाउट VGS, ओके, कि VGS हमारा अबाउट VGS हम लोग अगर जानना चाहें तो VGS है क्या, ये गेट सोर्स वोल्टेज है। ओके, ये क्या कर रहा है, गेट चैनल जंक्शन को मेंटेन कर रहा है, ओके, इन रिवर्स बायस्ड, सो डैट ड्रेन करंट को ये क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो याद रखेंगे हम लोग एम्पलीफायर की ओर मूव कर रहे हैं, अगर एन चैनल जेफेट होगा तो एन चैनल जेफेट में VGS का वैल्यू क्या, निगेटिव, ओके, एन चैनल में। और ये अगर पी चैनल रहा तो VGS का वैल्यू पॉजिटिव, किस केस में, पी चैनल में। ये अबाउट VGS हो गया। अगर अबाउट VDS बात करें हम लोग, ओके, अबाउट VDS याद रखेंगे, ये हम लोग को अब एम्पलीफायर में काम देगा, है ना। अगर अबाउट VDS बात करें तो VDS क्या कर रहा है, इट अलाउ द चार्ज कैरियर टू फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, है ना। तो VDS जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, बस एक याद रखिए, एन चैनल का VDS पॉजिटिव हो रहा है एन चैनल में, ओके, और ये निगेटिव होगा पी चैनल में, गॉट इट, पी चैनल में निगेटिव और एन चैनल में पॉजिटिव VDS। तो इस तरह से हम लोग ने जो है फेट एम्पलीफायर में जेफेट के लिए हम लोग बेसिक कंडीशन जान लिए, है ना, कि जब ये एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा तब हमारा क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो पहला कंडीशन क्या था कि ये सेचुरेशन रीजन में वर्क करे, है ना। सेचुरेशन रीजन में जब वर्क करे तो उसमें हमारा जो VDS हो उसका वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिफरेंस इन पिंच ऑफ वोल्टेज एंड गेट सोर्स वोल्टेज। ओके, इस कंडीशन में ड्रेन करंट जो है वो गेट सोर्स वोल्टेज का फंक्शन है। ओके, तो ये सब हम लोग को पता चल गया। तो जब हम लोग जेफेट बायसिंग सर्किट का बात करें, अब जेफेट बायसिंग सर्किट, ओके, जेफेट बायसिंग सर्किट का अगर हम लोग बात करें तो कॉमनली जेफेट बायसिंग सर्किट जो है वो तीन तरह का है। पहला गेट बायस्ड सर्किट, ओके, गेट बायस्ड सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस्ड बायस्ड सर्किट।
दिस वन। ओके, तो ये पहला हो गया। दूसरा हमारा क्या है, सोर्स सेल्फ बायस्ड सर्किट। सेल्फ बायस्ड सर्किट, ये दूसरा हो गया। ओके, तीसरा हमारा क्या हो गया, वोल्टेज डिवाइडर। आपने ये सारा बीजेटी में भी पढ़ा होगा, है ना, वोल्टेज डिवाइडर बायस्ड सर्किट। हम लोग इसको एक एक करके जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, और हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, आई थिंक इस वीडियो लेक्चर के बाद आप अगला वीडियो लेक्चर जरूर देखें टू अंडरस्टैंड द बायसिंग ऑफ द जेफेट। ओके, थैंक यू।